हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉन्टीन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इससे पहले आप कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट और कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ये आप कर चुके हैं। आज कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस कैसे प्रूव करना है ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले नोट करें, वी नो दैट इफ़ f and g are two real functions, then f of g of x is equal to f of g of x is defined whenever the range of g is subset of domain of f। ये कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब रेंज ऑफ g यानी कि जो ऑपरेटर फंक्शन होता है उसका रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ f का। चलो इसी बात को मैं आपको थोड़ा इजी करके समझा देता हूँ। देखिए, वैसे तो हमने पहले भी किए हुए थे कंपोजिट फंक्शन, या आज दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो ये g फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम a to b, g is a function from a to b and f is a function from b to set c। ठीक है, set a contains 1 2 3, इसमें एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 4 9 16, कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल एक किस्म से, ठीक है। और इसके ले लेते हैं हम 2 8 18 32 और इसी तरह से कुछ और भी इसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसकी इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है, तो ये फंक्शन है, जी फंक्शन है। वैसे भी बाय डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए मेथड और रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी तरह से ये f भी एक फंक्शन है, ये आप नोट करें, ठीक है। इसमें पहले 16 इसके किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं था, लेकिन फंक्शन तो था ही। अब इसको जोड़ना, इसमें इसकी इमेज है, इस पर इमेज है, तो ये फंक्शन हमारे पास बन गया। दो फंक्शन लिए हमने, g फंक्शन है फ्रॉम a to b and f is function from b to c, then function from a to c is called composite function of g and f। ये g और f का composite function कहलाएगा, denoted by f of g, ठीक है, f of g। ये डिफाइंड है, यहाँ आप नोट करें, मैं यहाँ पर रेंज लिखता हूँ। आप देखिए ये रेंज है 1 4 1 4 9, किसकी रेंज है? जी फंक्शन की। ये सबसेट है, आप यहाँ देख लो, डोमेन ऑफ एफ, एफ फंक्शन ये है, इसका डोमेन सारा है, 1 है 4 है 9 है 16 है, यानी कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर है तो फंक्शन एफ ऑफ जी डिफाइंड है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आप कह सकते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड है। यही कंपोजिट फंक्शन कहलाता है फ्रॉम ए टू सी। तो ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन आपको दोबारा याद दिला दी है, ठीक है कि नहीं। वैसे भी अब ये कंपोजिट फंक्शन है। आप एक बात और देखिए, मैं थोड़ा इसको, अगर जी ऑफ एक्स को ये जी ऑफ एक्स कह सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ले लें, और एफ ऑफ एक्स को 2x है, तो नोट करें, अगर मैं यहाँ पर ये 149, ये तो रेंज है जी फंक्शन की। जी फंक्शन ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब जो पहले फंक्शन होता है, इसीलिए एफ ऑफ जी, ये जी ये ऑपरेटर फंक्शन है। और यहाँ ये डोमेन कहलाएगा एफ फंक्शन का, ठीक है। यहाँ नोट करें, अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ जी ऑफ 1 पुट करेंगे या 1, तो ऑटोमेटिकली जी ऑफ 1 भी
1 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ 1 बन गया, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 में यहाँ 1 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 2, 1 की 2x है तो 2 बन जाएगा ही, देख रहे हो कि नहीं। इसी तरह से एक और चल कर देता हूँ, यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ 2 पुट करें तो जी ऑफ 2 पुट करने पर एफ ऑफ 4 आ जाएगा, और 4 पुट करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है नहीं, इससे यहाँ से ये कंपोजिट फंक्शन है और ये डिफाइंड है, इतना हमें पड़ गया। अगर इसको ऐसे ही करते जाते तो यहाँ आप देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के इक्वल था, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स की जगह पुट करें तो 2x स्क्वायर है। आप नोट करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ही आप नोट करें, अगर डायरेक्ट मैं 1 पुट करूँ या 1 तो 2 आ गया, ये देखिए आप, इसमें 2 आ गया, और 2 पुट करूँ ये 4, 4 2 जा 8, ये 8 आता है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। अब नोट करें, यहाँ पर जो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, क्यों, ये डिफाइंड है। और जो आपने दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया वो 2x है, वो भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, बीइंग ए पॉलिनोमियल आर कॉन्टीन्यूस। देन फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, जो ए टू सी आपने फंक्शन बनाया उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इससे ये कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कॉन्टीन्यूस है। आप यहाँ पर नोट करें, ये और हमने ये निकाला ना 2x के, तो ये भी कॉन्टीन्यूस है। तो अब कंडीशन बन गई, तो सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दी होगी, जो प्रूव करना है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, किसका, जी और एफ का। अगर आपने कंपोजिट फंक्शन इसको प्रूव कर दिया और फिर आप ये चेक करेंगे कि क्या जी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, क्या एफ फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर जी और एफ कॉन्टीन्यूस है तो कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये एक तरीका बनेगा कॉन्टीन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन को बताने का, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको कंपोजिट प्रूव करना है, ये एफ ऑफ जी है या जी ऑफ एफ है, मैंने एफ ऑफ जी का लिया, एफ ऑफ जी कि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है। और चेक करना है आपने कि जी और एफ फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस हैं, जी एंड एफ फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस। देन अगर ये होगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। एट, मान लीजिए ये एट सी पर था, सपोज करें ये कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए सी, कुछ भी कर लो, सी पर था, और ये कॉन्टीन्यूस किस पर होगा, ये जी ऑफ सी पर होगा। नोट करें क्यों, ये 1 2 ये 1 2 होगा, और इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन पे ही होता है ना कॉन्टीन्यूस, तो एफ 1 है, ये 4 है, तो ये जी ऑफ सी पर कॉन्टीन्यूस होगा फंक्शन एफ, और ये दोबारा से ए पर ही होगा कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। जो ऑपरेटर होता है ना जिस पे सी पे कॉन्टीन्यूस है, तो ये इसके ऊपर भी कॉन्टीन्यूस होगा, ये आप नोट करें, ओके। ये तरीका होगा। बाकी मैं रियल क्वेश्चन से इसको करके आपको बताऊंगा कि कैसे, हाउ टू चेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। तो ये क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स पूरे का मोड वेयर एक्स इज रियल नंबर इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसको हमने कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ये प्रूव करना है, इसको हम दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। ये इसको 2 फंक्शन में इसको लिखना है हमें। कैसे डिफाइन करें आप इसको, मैंने कर लिया इसको डिफाइन। यहाँ पर जी है, एफ ऑफ जी, यानी कि जी को बाई, आप सही में जी ऑफ एक्स लिखते हैं नहीं,
जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है मोड के अंदर का हमने इसको मान लिया कि ये 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ये जी फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है डिफाइन कर लिया बाय एच, डिफाइन एच बाई ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स, और ये है मेन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है मेन, तो मेन आप ये कर लो, उसमें वेरिएबल लिख दो मोड ऑफ एक्स। तो नोट करें तो इसका ये डोमेन है ऑफ जी फंक्शन, यहाँ पर इस फंक्शन के लिए ऑल रियल है, इसका भी डोमेन है ऑफ एच फंक्शन का भी, ये भी ऑल रियल है, ठीक है ना, ऑल रियल है। तो हमने ये फंक्शन बना लिया है, इसको मैंने कहा था ना ये मेन है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर फंक्शन है तो ये बनेगा एच ऑफ जी, ऑपरेटर एच है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। ये केवल तभी डिफाइंड होता है जब रेंज ऑपरेटर का, यानी कि रेंज ऑफ एच फंक्शन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। इसका आप रेंज देखिए, इसका जो रेंज ऑफ एच है वो और रियल पॉजिटिव है, क्यों, सारे पॉजिटिव आएंगे, आई बात समझ में। और डोमेन ऑफ जी फंक्शन है जो, इसका डोमेन ये है, तो इसलिए आर पॉजिटिव, आप नोट करें आर पॉजिटिव तो सबसेट है ऑल रियल का, तो इसका मतलब ये डिफाइन है, ओके। ये डिफाइन है, इसको हमने प्रूव करना। अब आप लिखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स है, इसकी जगह जी ऑफ एक्स ये फंक्शन लिख दो 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद इक्वल टू ऐसे डालते जाओ, अब इसको पुट कर दो एच ऑफ एक्स में, एच ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स है, यहाँ एक्स की जगह पुट कर दो, यहाँ एच एक्स की, तो एच की जगह एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पहले ये मोड है एक्स की जगह, फिर 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारा का सारा हमने पुट कर दिया, और देखिए ये किसके बराबर आ गए, तो वही उसी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया कि नहीं। आप दोबारा देख लीजिए, मैंने इसमें इसको डिफाइन किया गया था, जो अंदर का फंक्शन है मोड के उसको हम जी ऑफ एक्स मान लिया, जो मेन फंक्शन है मोड एक्स मेन उसको एच ऑफ एक्स मान लिया, और यहाँ के डोमेन देखिए रेंज ऑफ एच है, सबसेट है डोमेन ऑफ जी, इसलिए ये फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि ऑपरेटर मैंने आगे लिखा है, नोट करें ऑपरेटर फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है एच ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो एच ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो यहाँ लिख दिया, फिर एच ऑफ एक्स यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ भी, यहाँ कहने का मतलब ये इसमें करना है, इक्वल टू जा रहे हैं ना, तो ये आ गया, और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स जो हमारे पास आया वो एफ ऑफ एक्स के है। तो जब ये कंपोजिट फंक्शन था तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स है जो वो कंपोजिट फंक्शन है, इट इम्प्लाइज, आपने यह लिखना है एफ ऑफ एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके। जब कंपोजिट फंक्शन है तो आप देखिए उसमें जी ऑफ एक्स क्या था, बीइंग ए पोलिनोमियल, जी फंक्शन, यहाँ पे लिखना है जी फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल, एंड एच फंक्शन क्या है, ये देखो यहाँ आप लिखेंगे एंड एच फंक्शन बीइंग ए मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ये सब दोनों कंटिन्यूस हो गए, ठीक है, आर कंटिन्यूस। देयरफॉर जब एफ और जी यानी कि जी और एफ दोनों ही कंटिन्यूस है तो कंपोजिट फंक्शन
यानी कि एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये होता है तरीका कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने का एक तरीका है। चलो।